नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर गौतम बुद्ध नगर के जेवर तहसील के जहांगीरपुर से है, जहां गुरुवार को पब्लिक इंटर कॉलेज में पुरातन छात्र सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंध समिति अध्यक्ष एजवीर सिंह ने तथा संचालन शिक्षक राजीव कुमार ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद उप शिक्षा निदेशक ज्योति प्रसाद के साथ कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथियों ने मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर व पुष्प अर्पित करके किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप शिक्षा निदेशक ज्योति प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि इस तरह के आयोजन विद्यालयों में होते रहने से विद्यालय के छात्र छात्राओं को पुरातन छात्र छात्राओं से अतीत की स्मृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही भविष्य में कुछ नया सीखने की प्रेरणा मिलती है। विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रवक्ता विजेंद्र शर्मा ने इस दौरान कविता सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते हुए कविता के माध्यम से विद्यालय को डिग्री कॉलेज बनाने की मांग प्रबंध समिति से की। वहीं विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य नवीन कुमार शर्मा ने कहा कि विद्यालय में ये आयोजन बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने ये पहल करके सराहनीय कदम उठाया है। वहीं पुरातन छात्र व पूर्व प्रधानाचार्य सीपी सिंह ने भी कार्यक्रम की सराहना की। वहीं एनआरसी कॉलेज खुर्जा से सेवानिवृत्त प्रोफेसर अजय छौकर ने अपने संबोधन में पुरानी यादों को साझा कर विद्यालय परिवार की भूरी भूरी प्रशंसा की। युवराज सिंह आलोक ने अपने अतीत की स्मृतियों को साझा करते हुए अपने अनुभव के माध्यम से छात्र छात्राओं को विधिवत विस्तार से जानकारी दी और उन्हें आगे के जीवन के लिए समझाया, साथ ही भविष्य में एक उद्देश्य बनाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। विद्यालय के प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि पुरातन छात्र छात्राओं का एक संगठन बनाया जाएगा, जिसकी सलाह से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व प्रधानाचार्य निर्दोष कुमार, संगीत सोम, पूर्व प्रवक्ता नरेंद्र शर्मा, यतीश कुमार सिंघल, त्रिलोक चंद गौड़, पूर्व चेयरमैन जयप्रकाश शर्मा सहित सैकड़ों पुरातन छात्र छात्राएं मौजूद रहे। निवेदन है कि जो इस कॉलेज के नए छात्र छात्राएं हैं वो बिना उनके कोई प्रगति नहीं कर सकते। केवल मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। कहीं पर पत्थर पड़े हुए हैं, अगर आपके सामने कुत्ता आ जाए तो आप उसे एक पत्थर उठाकर मारेंगे तो क्या करेगा? वो भाग जाएगा। और उसी पत्थर को आप एक मधुमक्खी के छत्ते पर फेंक दें तब क्या होगा? आपका बचना मुश्किल हो जाएगा, आपको खा जाएंगी। आप एक नहीं 2-3 पत्थर फेंक के देख लो, कुत्ता तो एक पर भाग गया। क्यों भाग गया? वो अकेला था। वो एक एकता है मधुमक्खियों में। तो पुरातन छात्रों से मेरा निवेदन है कि ये जो नए छात्र हैं इनको आपकी सबकी एकता की जरूरत है, तब ये प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। समय बहुत है, इसलिए मैं बिल्कुल ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। और इस विद्यालय के जो वर्तमान प्रधानाचार्य श्री कुलभूषण शर्मा जी बहुत अच्छा इस कॉलेज को चला रहे हैं। मंच संचालन श्री राजीव जी, मुझे बहुत खुशी हुई। और इस कॉलेज के शिक्षक बच्चों के साथ काफी मेहनत कर रहे हैं। भले ही मैं रिटायर हो गया हूं, परंतु मैं मालूमात करता रहता हूं। और सभी गार्जियंस का क्षेत्र के जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो पुरातन छात्र भी हैं और जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनका सहयोग वैसे मिलता रहता है सभी का। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे मेरे प्रेरणा स्रोत। मुझे जीवन में कभी भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी होती है तो मेरे बड़े भाई श्री सीपी सिंह जी यहाँ पर प्रधानाचार्य बनने के बाद जब मैं लेक्चरर था और इन्हीं के उससे मैं एक एनसीसी अधिकारी भी बना और आज भी रिटायर हो गया हूं। कोई अगर मुझे समस्या होती है तो मैं फोन के द्वारा या खुद इनके पास आकर इनसे पूछता हूं और उन्हीं के मार्गदर्शन जैसा मुझे मिलता है ऐसा मैं चलता हूं। प्राप्त कर दर्शन अभिनया
धन धन भाग्य हमारे, धन धन भाग्य हमारे। अब मैं यहाँ पर सभी बैठे शिष्यों के लिए कहना चाहती हूँ, सभी महापुरुषों के जीवन याद दिलाते हैं हमको, सभी महापुरुषों के जीवन याद दिलाते हैं हमको। हम भी उच्च बना सकते हैं अपने निज जीवन को, हम भी उच्च बना सकते हैं अपने निज जीवन को। जी, संजय भाई, राकेश जी, पीछे बैठे हुए हमारे साथ कबड्डी खेलते थे सतवीर भाई सरियाल से, अरविंद भाई और आदरणीय मामा जी, मौसा जी, दीदी पीछे बैठी हैं। काफी लोगों को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, काफी को शकल से पहचान गया हूँ लेकिन नाम याद नहीं आ रहा है। चाचा जी, विजेंद्र जी, सबको मैं नमन करता हूँ। और आज का जो ये प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए मेरा छोटा भाई कुलभूषण शर्मा जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पर, उनको, उनके स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आगे से ऐसी उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम को साल में कम से कम एक बार अवश्य कराया जाए। यहाँ जितनी पुरानी स्मृतियाँ हैं, यहाँ सारी चीज़ों का उच्चारण। बालेंद्र जी के पीछे बैठे हुए हैं, शायद दुर्गा जी नाम है उनका, 20-30 साल में कोई मिल रहा है, कोई 25 साल में मिल रहे हैं, कोई 15 साल में, चेहरे से पहचान रहा हूँ। और जहांगीरपुर कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, मातृभूमि है, सारी चीजें थी। तो वो चीजों को जिनको हम महसूस कर सकते हैं, उनको अभिव्यक्ति में शब्दों के माध्यम से वर्णन नहीं कर सकते, उन चीजों को महसूस किया जा रहा है। अब अलग अलग क्षेत्र में कोई राजनीति में चला गया, कोई व्यापार में, बिजनेस में चला गया, कोई अफसर अधिकारी बन गए। इस कॉलेज ने बड़े बड़े स्टूडेंट जो पुरातन थे बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाए हैं। साथी तो कोई है नहीं जो मुझे उनकी यादें, लेकिन मैं कॉलेज के बारे में जरूर बताऊंगा। मैंने ये कॉलेज 75 साल से देखा है और किस तरह से देखा है वो बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बता दूं, आज की स्थिति बता दूं। कि अपने कॉलेज में होती कड़ाई बहुत, अपने कॉलेज में होती कड़ाई बहुत, और ये शिक्षक भी करते पढ़ाई बहुत, ये शिक्षक भी करते पढ़ाई बहुत। आप हमसे नहीं औरों से पूछिए, बाहर होती है इनकी बढ़ाई बहुत, बाहर होती है इनकी बढ़ाई बहुत। और मैं जाट बन के प्रधानाचार्य के, यहाँ जितने भी प्रधानाचार्य आए और किसी विद्यालय में नहीं आए होंगे, एक से एक बढ़िया। और इसीलिए विद्यालय ये ऐसा है जो तरक्की कर रहा है। यहाँ का मैनेजमेंट ऐसा मैनेजमेंट नहीं है, मैं बताऊंगा उन बातों को। ऐसे प्रधानाचार्य आए ही नहीं, देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, नाना प्रकार की बातें सुनते। थोड़े में ये हो गया, सहारनपुर में ये हो गया, झाझा में ये हो गया, कपोल में ये हो गया, ये यहाँ कुछ नहीं है और है तो झूठा। अगर कोई कहता है तो झूठा है बिल्कुल। तो मैं मेरे प्रधानाचार्य की बात करूं कि ये मुकद्दर के ही तो सुनो लेख हैं, अरे ये मुकद्दर के ही तो सुनो लेख हैं, हमको प्रिंसिपल मिले ये बड़े लेख हैं। आपके में गुणों का बयां क्या करूं, ये हजारों में ना लाख में एक हैं, ये हजारों में ना लाख में। थोड़े से पीरियड में कितना काम किया है, अपने आप समझिए। सारी बातों को मैं नहीं बताऊंगा, कुछ समझने की बात भी होती है तो समझिए 6 महीने में क्या कर दिया। तो अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ आपको कि ये इस कॉलेज ने तरक्की कैसे की, क्यों की। श्री सीपी सिंह जी बैठे हुए हैं, स्टार्टिंग तो यहीं से होता है सारा मामला। ये जो देख रहे हो चमक दमक की साड़ी, ये श्री सीपी सिंह की देन है और मैं आपको बताऊंगा कैसे देन है।
काम थोड़े समय में बहुत कर गए, कि काम थोड़े समय में बहुत कर गए और नाम थोड़े समय में बहुत कर गए। इनकी तारीफ तुमसे कहा लो करूं, दे दुकानों का अमृत अमर कर गई। ये दुकानें, ये मार्केट सब इनकी देन है और इनके करेज की बात है। बनाने नहीं दे रहे थे लोग। हमसे कहा प्रधानाचार्य जी ने, भाई ब्रजेश शर्मा ये होना है, मैंने चिंता मत करो, ये होना है। चरित्र निर्माण बहुत जरूरी है। हमारे ऐसे जो टीचर हैं बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ाते भी हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि किसी विद्यालय की विद्वत्ता का पता इस बात से नहीं चलता कि वहाँ के टीचर, वहाँ की इमारतें कैसी हैं और वहाँ के उपकरण कैसे हैं। वो इस बात से पता चलता है कि वहाँ के टीचर का चरित्र निर्माण कैसा है। ठीक है, इसलिए आपने और सुना होगा, एक टीचर ही है जो एक मोमबत्ती की तरह है, जो खुद को जलाकर सोसाइटी को, समाज को उजाला देता है। तो बच्चों, जो हमारे टीचर हैं या गुरुजन हैं, जो मैं देख रहा था यहाँ पे जितने भी पुरातन छात्र थे, सभी अपने अध्यापकों के पैर छू रहे थे। जो संस्कार उनके अध्यापकों ने उन्हें दिए वो लगातार हम लोग अनुशीलन उसका कर रहे हैं। इसी तरह जो वर्तमान में हमारे बच्चे हैं वो पुराने छात्रों से सीखें और आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। खास तौर से जो हमारे अध्यापक, हमारे शिक्षक कक्षा में पढ़ाते हैं, खास तौर से उसका अनुशीलन करें, जो आज हम देखते हैं कि स्कूलों में नहीं हो पाता। थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। बच्चों से भी मैं कहूँगा कि वो घर पे जाकर स्वाध्याय जरूर करें, तभी हमें वो बात याद रहती है, जिससे जब बच्चे यहाँ से पढ़ के जाएँ या अच्छे नंबरों से पास होकर जाएँ तो वो अच्छे कोर्स में दूँगा। मेरा गाँव ढाकी नंबर 1 है, उत्तराखंड में है, और वो 8 तक का स्कूल था। जब हम पास हुए वहाँ से तो अगले गाँव में एडमिशन मिला हाई स्कूल में, वो 10वीं तक था और घर वाले चाहते थे कि शहर ना जाए, बिगड़ जाएंगे। तो उसी स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ के जो टीचर थे उन्होंने क्या किया कि जो उनके अपने बच्चे थे उनका तो एक सेक्शन बना दिया और जो बाहर से जिनका एडमिशन हुआ था उनका दूसरा सेक्शन बना दिया। तो एक तरह से हम लोगों को छाट दिया उन्होंने कि इन्हें कुछ नहीं आता। उसका बाद हम लोगों को ये मिला कि मेरी हाइट कम थी तो मुझे सबसे आगे बैठने का मौका मिल गया और मेरी मैथ ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी हो गई और जब मैं पास हुआ तो मेरी फर्स्ट डिवीजन आ गई। अब मुझे विश्वास ही ना हो कि मेरी फर्स्ट डिवीजन आ गई। तो टीचर जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसके यदि उनका अनुशीलन करेंगे तो निश्चित आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे और अपने गुरुजनों को याद भी रखेंगे। मैं ज़्यादा ना कहते हुए सभी का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और यहाँ के वर्तमान प्रधानाचार्य श्री कुलभूषण शर्मा का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और अशोक शास्त्री जी का भी, जिन्होंने मुझे यहाँ इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, मुझे बुलाया, मेरा सम्मान किया। आज पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में एक पुरातन छात्र सम्मेलन हुआ है, तो इसमें डीडीआर महोदय मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानना चाहेंगे कि आज आप नृत्य कर रहे हैं और यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? सरकार भी चाह रही है कि सभी छात्रों को विद्यालय में इनका संग्रह आयोजित किया जाए और खासतौर से जो अनुभव है वो नए बने छात्र को सामने किया जाए। यही इसका पर्पज है। और इससे कहीं ना कहीं वो दोबारा से विद्यालय से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो बहुत अच्छी परंपरा है, चलती रहती है। आज जो यह कार्यक्रम हुआ पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में, तो इसमें कैसा लगा आपको? कार्यक्रम तो अच्छा लगा है। तो जो यहाँ के वर्तमान प्रधानाचार्य हैं उनकी मेहनत है, उनके स्टाफ की मेहनत है, बड़े भव्य सभी लोग साथ सभी लोग तो जैसा अभी आपने सुना, हमारे साथ मौजूद है ज्योति प्रसाद जी, जो निदेशक मेरठ मंडल, तो वो हमारे साथ मौजूद थे। तो वो यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए। उन्होंने यहाँ के जो कार्यक्रम आज प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा ने जो यहाँ कार्यक्रम आयोजित कराया है पुरातन छात्र का, तो ये बहुत ही सराहनीय रहा है और उन्होंने इस कार्यक्रम की बहुत सराहना की है। हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर के निवर्तमान प्रधानाचार्य नवीन कुमार शर्मा। तो ये आज यहाँ पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में जो पुरातन छात्र सम्मेलन हुआ है, तो उसमें आज ये उपस्थित हैं निवर्तमान प्रधानाचार्य जी। तो इनसे जानना चाहेंगे जी, ये आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है आपके पब्लिक इंटर कॉलेज में, जिसमें आप प्रधानाचार्य रहे हैं, तो ये आज कार्यक्रम जो हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो कार्यक्रम हुआ है
ये बहुत सुंदर कार्यक्रम था। ये बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए था, परंतु इस वर्ष से हमारा ये सपना साकार हुआ है और काफ़ी सफल हुआ है। इसमें जो छात्र 50 वर्ष पहले और 55 वर्ष पहले यहाँ पर जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, वो भी आज सभी इसमें आए हैं और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में यहाँ का प्रत्येक छात्र जो पुरातन है वो शामिल जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पंचायत जहांगीरपुर के पूर्व सभासद जो 2 बार सभासद रह चुके हैं, मालेंद्र कौशिक, पुरातन छात्र हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे ये जो आज पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में ये पुरातन छात्र सम्मेलन का हुआ है स्मृति में, तो इसके बारे में आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? बहुत सुंदर लगा पत्रकार बंधु। मैं खाली एक सपना देखा करता था, जैसे खुर्जा अन्य जगह आयोजन होते थे कि हमारे विद्यालय में भी एक कार्यक्रम हो। मैं प्रबंध समिति को, जैसे प्रबंध समिति में प्रधानाचार्य को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने वो साकार कर दिया और हमें जो हमसे सीनियर छात्र थे और हमसे जूनियर थे उनको देख करके उनसे मिल करके बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। और मैं आपके इस सी न्यूज़ के माध्यम से अपील करूंगा अपने पुराने छात्रों से कि वो हर वर्ष ऐसा आयोजन आगे बढ़ करके कराएं। हमारे साथ मौजूद हैं कस्बा जहांगीरपुर के निवासी हैं, लेकिन आजकल ये नोएडा रह रहे हैं और ये राजनीति से बिलोंग करते हैं और यहाँ जो है ये पुरातन छात्र हैं पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में। तो आज पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में पुरातन छात्र जो सम्मेलन हुआ है उसमें ये पधारे हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे ये जो आज यहाँ पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में पुरातन छात्र सम्मेलन हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, आपको कैसा लगा? देखिए, पुरातन छात्र सम्मेलन जो हुआ है यहाँ पर पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में, उसको आज अटेंड किया है और बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से सारे करीब पुरानी स्मृतियाँ याद हो गई, पुराने लोग सारे मिल गए, गुरुजन मिल गए। और जिस तरीके से रामजीलाल शर्मा जी हमारे गुरु रहे, अंग्रेजी के टीचर रहे, और मैं हिंदुस्तान में अपने पिता को सबसे विद्वान मानता हूँ। सेकंड नंबर पर अगर मैं ग्रेड लूँगा तो रामजीलाल शर्मा को लूँगा। उनके सपुत्र इस समय प्रिंसिपल हैं यहाँ पर, गुरभूषण शर्मा जी। उन्होंने जिस तरीके से 6 महीने बाद ये स्टार्ट किया है उससे बहुत अच्छा लगा। आगे मेरा 2 ही निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि इसको डिग्री कॉलेज का रूप दिया जाए, दूसरा इस पर योगा क्लास की जाए, क्योंकि चरित्र बहुत ज़रूरी है। जब तक चरित्र आगे नहीं बढ़ेगा, जो भी स्टूडेंट है सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। चरित्र निर्माण होना चाहिए। अब यहाँ के कुछ लोग अफसर बन गए, कुछ अधिकारी बन गए, कुछ राजनीति में चले गए। अब मैं नोएडा में रहता हूँ, जो भी राजनीतिक क्षेत्र है उसमें अपने लगे हुए हैं, लेकिन अपने हिसाब से अपने ज़मीन पर, अपने खुददारी पर, अपने वजूद पर, अपने चरित्र के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। और आगे आने वाली जनरेशन को, यहाँ के छात्र छात्राओं से भी यही अनुरोध करूँगा कि अपना जो कैरेक्टर है, आपका कैरेक्टर में भी कई चीज़ें सम्मिलित होती हैं, उनके साथ चलें और उनके साथ आगे बढ़ें। विद्यालय का नाम रोशन करें। इस जिले में इस जैसा विद्यालय न पहले था न आज है। और आप जो भी आप इस लाइन में आ गए, आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ मौजूद हैं अजय छोकर जो समाज सेवी हैं और एनआरसी कॉलेज खुर्जा से सेवानिवृत्त प्रोफेसर भी हैं। तो ये हमारे क्षेत्र के हसनपुर गांव पड़ता है जहांगीरपुर के पास में, तो यहीं के निवासी और यहाँ के पुरातन छात्र हैं। तो आज पुरातन छात्र सम्मेलन में ये यहाँ मौजूद हैं, तो जानना चाहेंगे आज जो ये कार्यक्रम हुआ पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसे कार्यक्रम यदि विद्यालयों में होते रहे तो ये विद्यार्थियों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला है। मैं इसी विद्यालय से इंटरमीडिएट करके निकला। इसी विद्यालय की इस पवित्र भूमि से, जो मेरे लिए चंदन की तरह है, उसने ही मुझे आज प्रोफेसर के पद पर पहुंचाकर सेवानिवृत्त कराया। मैं इस विद्यालय के शिक्षकों, प्राचार्य और प्रबंध समिति के सदस्यों और अध्यक्ष आदि का पूरे हृदय से आभारी हूँ, जिन्होंने आज यहाँ के शिक्षकों को, यहाँ के विद्यार्थियों को और मेरे समकक्ष मेरे साथी रहे सभी से मेरे मुलाकात कराई। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये विद्यालय दिन प्रतिदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहे। यही कामना के साथ मैं यहाँ के सभी आयोजकों को पुनः धन्यवाद देता हूँ।
हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर के प्रधानाचार्य कुलभूषण शर्मा। तो आज यह पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर में पुरातन छात्र सम्मेलन हुआ है और इन्होंने अभी ये 6 महीने पहले ही कार्यभार संभाला है और उसके बाद में ये बहुत बड़ी पहल की है। तो जानना चाहेंगे ये जो आपने यहाँ पुरातन छात्र सम्मेलन कराया है तो इसको आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे मिली, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं सी न्यूज़ और आप सभी मीडियाकर्मी पत्रकार बंधुओं का विद्यालय परिसर में बार बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक आज के इस कार्यक्रम की बात है, ये पुरातन छात्र सम्मेलन, जिसका टॉपिक भी हमने दिया था अतीत की स्मृतियाँ और भविष्य की शुभकामनाएं। इसके लिए इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे इस विद्यालय में आज के इस कार्यक्रम में भी सन 55 से लेकर और आज तक के जो गत वर्ष तक यहाँ अध्ययन करके गए हैं, लगभग 300 से अधिक छात्र छात्राओं ने इस सम्मेलन में, तो मैं बारंबार विद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज जो आपने कार्यक्रम किया है तो इसमें जो आमंत्रित किए थे तो उसमें लगभग सारे पुरातन छात्र आए थे या कुछ कमी रह गई थी क्या? क्योंकि प्रथम बार यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो हो सकता है, वैसे तो हमने अपनी पुरजोर कोशिश की थी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, निमंत्रण पत्र भेजकर भी, फोन के माध्यम से, जैसी व्यवस्थाएं हमारे द्वारा हो सकती थी उन सभी व्यवस्थाओं के द्वारा हमने कोशिश की कि अधिक से अधिक विद्यालय के पुरातन छात्र छात्राओं पर यह सूचना पहुंच सके कि विद्यालय में पुरातन छात्र सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग मैं कहता हूं कि कम से कम 2000 से अधिक पूर्व छात्र छात्राओं को इसका निमंत्रण था, क्योंकि प्रथम आयोजन था, वर्किंग डे में आयोजन था। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्रा भी हैं जो कहीं ना कहीं सेवा में अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो वो आज इस वर्किंग डे की वजह से अपना समय नहीं दे पाए हैं। ऐसी आशा है कि आगामी जो हमारे कार्यक्रम होंगे उनमें संख्या बल और भी अधिक होगा। तो ये आगे भी चलता रहेगा कि पहली बार हुआ है, आगे भी चलाने का प्रोग्राम? ये जो आज मैंने मंच के माध्यम से भी घोषणा की थी कि प्रथम बार हमने आज इसकी शुरुआत इस विद्यालय में की है और ये कार्यक्रम निरंतर पुरातन छात्रों के एक एलुमनी फॉर्म हम करने जा रहे हैं, जिसमें एक्टिव मेंबर्स उसमें सम्मिलित किए जाएंगे। ये सारा आयोजन उन्हीं के द्वारा, उनकी रीतियों के द्वारा हमारे सहयोग से हर वर्ष संपादित कराया जाएगा। तो ये जो आज कार्यक्रम आपने कराया तो अब आज कैसा रहा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, सभी मेरे पूरे स्टाफ का, पूरी प्रबंध समिति का, क्षेत्र के सभी अभिभावकों का और जितने भी पुरातन छात्र हैं उनका बहुत अच्छा सहयोग आज के इस कार्यक्रम में रहा है। तो मैं पुनः एक बार सभी को इसके लिए तहे दिल से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं कि इतने कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। सभी का मैं बारंबार धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे पब्लिक इंटर कॉलेज जहांगीरपुर के प्रधानाचार्य, उन्होंने बताया कि ये जो उन्होंने पहल की है कि जो पुरातन छात्र हैं वो काफ़ी समय से बहुत से लोग नहीं मिल पाते एक दूसरे से, फिर वो अपनी पुरानी यादें साझा करते हैं और नए जो हमारे आज जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं छात्र छात्राएं, तो उनको कोई बहुत पुरानी जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो उनसे मिलती हैं वो अपने अनुभव साझा करते हैं। तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते रहते हैं तो इनसे जो आगामी पीढ़ी, जो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, उनको एक बहुत प्रोत्साहन मिलता है। गौतम बुद्ध नगर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।